हाय देयर, मैं हूं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कोच आकाश। नाउ क्या अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप हमेशा डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं कि आपको ऑप्शन ए चूज करना चाहिए कि ऑप्शन बी चूज करना चाहिए। एंड जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो अक्सर आप रिग्रेट भी करते हैं कि यार काश मैंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया होता। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन लेते हैं लेकिन डिसीजंस के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग सिंपल टिप देने वाला हूं जिससे आप बहुत बेहतरीन डिसीजंस ले सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, सो एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है। अब गाड़ी खरीदने के दो तरीके हैं। एक, आप जाइए, आपने कहा कि मेरा बजट है ना 5 लाख रुपए का है, मैं जाऊंगा और कोई भी गाड़ी खरीदूंगा। तो आप शोरूम में जाते हैं, किसी भी कंपनी के शोरूम में जाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और वापस चले जाते हैं। ये एक तरीका है गाड़ी खरीदने का। एंड दूसरा तरीका क्या है? आपने कहा आपका बजट 5 लाख रुपए है, तो आप मल्टीपल शोरूम्स में जाते हैं, आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गाड़ी है और कौन सा फीचर एग्जैक्टली आपको चाहिए। क्योंकि 5 लाख रुपए में किसी गाड़ी में आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो किसी गाड़ी में आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो किसी गाड़ी में आपको शायद बेहतर लुक्स मिल जाएंगे। लेकिन डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, उस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी गाड़ी खरीदनी है। राइट नाउ लाइफ के डिसीजन भी कुछ इसी तरह से होते हैं। जब हम हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर डिसीजन लेते हैं तो अक्सर वो डिसीजन रिग्रेटेबल होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं डिसीजंस को सोच के लिया जाए, इन्फॉर्म्ड लिया जाए, तो वो डिसीजंस अच्छे होते हैं। तो आप लाइफ में इन्फॉर्म डिसीजन कैसे ले सकते हैं, आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर लाइफ में किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अब ये आपका प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है, जॉब के साथ इशू हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका हेल्थ का इशू चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं तो सबसे पहले उस सिचुएशन को लिखिए। ओके, सो राइट डाउन द सिचुएशन। एंड सेकेंड चीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखिए ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब आप किस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का इशू लेके चल रहे हैं। अब आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है कि आपको बेसिकली वो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा आपको चाहिए। सेकेंड, एक वो हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है कि शायद आप अपना फैमिली इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं उसके थ्रू, आपका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। राइट, सेकेंड चीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए। एंड जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लें तो उसके बाद उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस लिखिए। आई एम प्रीटी श्योर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक सिचुएशन के बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं, प्रोवाइडेड आप उसे लिखें। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिमाग में नहीं आएगा, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इस चीज को लिखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस, तो हर एक ऑप्शंस पे आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिखाई पड़ेंगे। आपको कैसे उस प्रोज एंड कॉन्स को लिखना है? बहुत सिंपल। इस पे आपका, आप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और आपकी फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बस एज सिंपल एज दैट। आप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपकी फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हर एक ऑप्शंस के बारे में लिखिए। एंड हर एक ऑप्शंस के जो प्रोज एंड कॉन्स है उनको एनालाइज करिए। तो आपको समझ में आएगा कि जो डिसीजन आपने लिया है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन है। ये बहुत ही इजी सिनेरियो है। इस काम को करने के लिए हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट्स या 1 घंटे का टाइम लग सकता है। लेकिन लोग करते नहीं है क्योंकि वो गुस्से में या फिर बहुत ज्यादा खुशी में डिसीजन ले लेते हैं, देन बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी फैमिली डिस्प्यूट के चलते फैमिली टूट गई, या रिलेशनशिप के चलते रिलेशनशिप खराब हो गया, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, और एंड में कई सालों बाद जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको ये बोलते हैं, काश यार उस टाइम पे थोड़ी सेंसिबिलिटी दिखाई होती तो शायद सिचुएशन आज इससे बेहतर हो सकती थी, शायद रिलेशनशिप बहुत बेहतर अच्छे से होते आज के टाइम पे। तो ये बहुत सिंपल स्टेप है। मैं फिर से स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। सिचुएशन को लिखिए, उससे निकली हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखिए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के मल्टीपल जो सॉल्यूशन है उनको लिखिए, और हर एक सॉल्यूशन का प्रोज एंड कॉन्स, और प्रोज एंड कॉन्स किस तरह से लिखना है, आप पे इंपैक्ट क्या है एंड आपकी फैमिली पे इंपैक्ट क्या है, एज सिंपल एज दैट। एंड आप देखिए आप एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लेंगे। ओके, सो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे स्टक है, अपने जॉब में स्टक है, बिजनेस पे स्टक है, रिलेशनशिप में स्टक है, जनरली आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको खुशी नहीं हो रही है, या फिर अपने हेल्थ पे स्टक है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं एट www.akashsrivastava.com पर, या फिर आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं connect@akashsrivastava.com पर। एंड अगर आप हेल्थ इश्यू से कुछ गुजर रहे हैं, मे बी आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, आपको ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, ऐसे कोई भी इश्यूज हैं, तो आप हमारा 10 डे एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है। इससे ये एक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, अपने आप में एक बहुत यूनिक है, जो कि एजुकेशन, इंडियन फूड एंड माइंडसेट कोचिंग पे डिपेंडेंट है। सो ये बहुत एक अमेजिंग प्रोग्राम है, इसको आप करके देख सकते हैं। सो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस कंटेंट का एडवांटेज उठा पाए। थैंक यू, बाय बाय।